Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So this is the part 9 of question answer series C++ programming. So for today the question will be that you have to write a program to calculate the area of different shapes using friend function. We have already done this similar question in previous lecture also, but आज हम same question को friend function को use कर करने वाले हैं. So today we are going to find the area of circle, square एंड रेक्टेंगल मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है, इन तीनों के हमको एरिया फाइंड करने हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ओनली. लेट्स गो टू द कंपाइलर एंड यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं. हैश इंक्लूड आइगोस्ट्रीम, देन लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std. हियर वी विल मेक अ क्लास ऑफ द नेम शेप्स बना लेते हैं. एंड यहाँ पर प्राइवेट सेक्शन के अंदर I will define one variable that is red. Red is for radius जो कि हम यूज करने वाले हैं for the circle. Then int a and सबसे पहले हम सर्कल के लिए करके देख लेते हैं, उसके बाद हम बाकियों के लिए भी करेंगे. पब्लिक सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे. फ्रेंड फ्लोट ले लेते हैं हम. तो यहाँ पर जो हमने डेटा टाइप लिया है दैट विल बी फ्लोट. एंड क्योंकि हम यहाँ पर सर्कल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर सर्कल लिख लेते हैं. देन वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास इन विच दिस फंक्शन इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड. एंड यहाँ पर कर लेंगे फ्लोट सर्कल एंड इसके अंदर लिखते हैं शेप्स. एंड यहाँ पर जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट वुड बी C1, तो मैंने वो यहाँ पर पहले ही लिख दिया है. नाउ हियर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करने वाले हैं रेड, दैट इज रेडियस को. यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को फिक्स कर देती हूँ, चाहो तो आप यूजर से भी एंटर करवा कर देख सकते हो. देन यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोट एरिया नाम का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाले हैं. 3.14 मल्टीप्लाइड बाय C1 डॉट रेड मल्टीप्लाइड बाय C1 डॉट रेड. कुछ इस तरीके से करेंगे. एंड देन वी विल बी राइटिंग रिटर्न 0, रिटर्न एरिया करेंगे यहाँ पर. ठीक है, कुछ इस तरीके से कर लिया. नाउ यहाँ पर हम लिखते हैं इंट मेन फंक्शन. नाउ वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे. यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, द एरिया इज, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, अपन सर्कल लिखेंगे. एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट विल बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. एंड लास्ट के अंदर हम लिखते हैं रिटर्न 0. यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है. लेट्स रन दिस एंड उसके बाद हम इसका ड्राई रन भी सीखेंगे. ओके, सो यहाँ पर एरिया प्रिंट हो चुका है दैट द एरिया इज 50.24. ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं कोई दूसरी वैल्यू पे रख लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी वैल्यू अब 7 कर दी है. लेट्स सी, अब हमारे पास जो एरिया प्रिंट होकर आया दैट इज 153.86. यू कैन इवन यूज कैलकुलेटर टू कैलकुलेट दिस आउट. तो दिस वाज द एरिया ऑफ सर्कल. यहीं पर आप क्या कर सकते हो, अपना स्क्वायर का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. इसको यहाँ पे हमने रेडियस की जगह L एंड B लिख दिया है. L फॉर लेंथ एंड B फॉर ब्रेड्थ. तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगल के लिए फाइंड करने वाले हैं. नॉर्मली यहाँ पर मैंने क्या करा, इसका नेम चेंज कर देते हैं. ऑब्जेक्ट हम सेम रहने दे सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट का नाम R1 कर देते हैं. इधर R1 आ जाएगा एंड हियर वी विल बी L. एंड ये इसकी वैल्यू हम 4 कर देते हैं. एंड R1 डॉट B की वैल्यू 5 कर देते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर इसको करना पड़ेगा C1 R1 डॉट L मल्टीप्लाइड बाय R1 डॉट B. ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको फ्लोट से हटाकर इंट भी कर सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. यहाँ पर कर देते हैं R एंड यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे रेक्टेंगल एंड यहाँ पर भी आ जाएगा R. ठीक है, सो अब अगर आप इसको फ्लोट से इंट करना चाहो तो इट इज टोटली अप टू यू. हम यहाँ पर नॉर्मली कर रहे हैं. तो हमारे पास जो एरिया प्रिंट होकर आया दैट इज 20 ओवर हियर. सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, आप कर सकते हो स्क्वायर के लिए भी. स्क्वायर के लिए अगर करेंगे तो इसको हम एसक्यू कर देते हैं स्क्वायर. एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं साइड, इसको भी एसक्यू कर देते हैं. R1 ही रहने देते हैं अपन, वो हटा देंगे.
और इसको कर देंगे साइड इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3 एंड यहाँ पर r1 डॉट साइड आएगा मल्टीप्लाइड बाय r1 डॉट साइड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे एंड यस, तो भी एस क्यू कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो यहाँ पर ओके सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको फ्रेंड फंक्शन समझ में आ गया है तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 इंटू 3 इज 9, हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर का भी एरिया कैलकुलेट होकर यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, सो आपको जरूरत क्या है ये समझने की, आप एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल कॉन्सेप्ट से अगर करने की कोशिश करते हो तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका मैं आपको ड्राई रन समझाऊं तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिखी यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास बनाई शेप्स के नाम से, प्राइवेट मेंबर के अंदर हमने लिखा इंट साइड, स्क्वायर के लिए हम साइड यूज कर रहे हैं, पब्लिक के अंदर हमने फ्रेंड फंक्शन अपना बना लिया। जिस भी डेटा टाइप का बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। देन हमने क्या करा, फ्रेंड फंक्शन को हमको बाहर डेफिनेशन प्रोवाइड करनी थी तो हमने नॉर्मली लिखा फ्लोट, जो भी हमारे फंक्शन का नाम है वो लिखा। यहाँ पर हमने अपनी क्लास का नाम लिखा है दैट इज शेप्स एंड यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है। ठीक है, r1 डॉट साइड लिखकर हमने इसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर लिया। आप अगर यहाँ पे प्रोटेक्टेड भी लिखते हो तब भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, देन हमने इसकी वैल्यू फिक्स कर दी, आप चाहो तो वेरिएबल भी रख सकते हो या फिर आप यूजर से भी एंटर करवा कर देख सकते हो। देन हमने इधर लिखा फ्लोट एरिया इज इक्वल्स टू r1 डॉट साइड, जो कि हमने बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा है, इसको कैलकुलेट करने का रिटर्न एरिया कर दिया। इंट मेन के अंदर शेप्स लेके हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सी आउट करके हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया टू इंडिकेट कि हाँ हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, दैट इज एरिया प्रिंट करवा रहे हैं। एंड देन यहाँ पर हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे पास करा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसको कॉल नहीं करवाया है। ये एक डिफरेंस होता है नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने में और एक फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आपको ट्रायंगल, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो आज के लिए आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड एरिया तो हम कर ही चुके हैं ऑलमोस्ट, ऑफ रोम्बस, सिलेंडर का भी आप वॉल्यूम कैलकुलेट करके देख सकते हो, एंड ट्राइंगल। ठीक है, ये कुछ इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपका बेस बनाने में हेल्प करेंगे। इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर बेस कंसेप्ट। जब हम इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब अगर कोई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। मैं ऐसा नहीं करती कि मैंने आपको सीधा टॉपिक पढ़ाया एंड उसके बाद हम सीधा एडवांस लेवल पे जंप कर गए। ऐसा करने से कॉन्फिडेंस भी कम होता है। और अगर आप थोड़े ही सही बट अगर इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो इन द स्टार्टिंग फेज तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो डोंट थिंक ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है, इनमें तो है ही क्या, देखने में इजी लग सकते हैं लेकिन जब आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखते हो, जब आपकी कोई गलती होती है तब आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस आफ्टर द लेक्चर ऑल्सो। कोडिंग नीड्स प्रैक्टिस, तो आपको हर दिन कोड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे आप 5 कोड लिख रहे हो एक दिन में, चाहे आप 2 कोड लिख रहे हो या 3 कोड लिख रहे हो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप हर दिन कोड की प्रैक्टिस कर रहे हो, हर दिन कोड लिख रहे हो। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. For the notes of C and C++, आप Telegram channel को join कर सकते हो. The Telegram link is given in the description box. Thanks for watching this lecture. I'll meet you in the next video and thank you so much.